सलाम राम राम, वेलकम बैक अगेन टू माय पॉडकास्ट विद फैजान अजीज। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? हे, तुम बोर तो नहीं हो रही ना? कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नॉलेज इज एन ओशन एंड वी शुड बी डीप सी डाइवर्स। सीकर्स आर ऑलवेज फाइंडर्स। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो लाहौर की टॉप आर्किटेक्चर कंपनीज के साथ काम कर चुके हैं। वो वन ऑफ द टॉप आर्किटेक्ट्स में से एक है। आज वो जब हमारी सेट पर आए तो अपनी बहुत बड़ी गाड़ी में आए, तो आप लोग उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने टॉप के आर्किटेक्ट हैं वो। तो खातिन हज़रात, जिनको देखकर लड़कियां अपने दिल में लेती हैं फीलिंग्स दबा, आज के हमारे गेस्ट हैं हसन मुश्तबा। थैंक यू फैज़ान। वैसे मैं इतना बड़ा आर्किटेक्ट हूँ नहीं जितना आपने कर दिया। नहीं, ये तो आपकी हम्बलनेस है कि आप मान नहीं रहे। हाँ, बस हाइट में बड़ा हूँ मैं। हाँ, नहीं सर, आप अपने काम के हिसाब से भी बहुत बड़े हैं। मैंने आपका काम देखा हुआ है। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक हैं? सब खैर आफियत। शुक्र। माशाल्लाह खूबसूरत। कैसा फील होता है जब लोग आर्किटेक्ट को आर्किटेक्चर कहते हैं? ये इसी तरह ही है कि अगर आप किसी डॉक्टर को कहें कि आप मेडिसिन है। अच्छा, ठीक है। मतलब उस तरह वाला ही होता है कि बेतुकी गाल कर रहे हैं वो। मतलब काफ़ी दफ़ा अब इतना सुन लिया मैंने कि अब तो मैंने करेक्शन करना ही छोड़ दिया लोगों की। वो ठीक है, मुझे समझ आ जाती है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। गलत इनफ है, हाँ बस इनफ है मेरे लिए कि मुझे समझ आ गया है, ठीक है। इजिप्ट पिरामिड्स का जो आर्किटेक्चर है वो उस जमाने में एक मिरेकल माना जाता था। ऐसा ही है। तो वो किस तरह से बना होगा उस जमाने में? इजिप्ट पिरामिड्स की अभी तक जो कह लें कि फाइंडिंग्स है ना कि ये किस तरह बना है, ये आज तक किसी को नहीं पता। अननोन है। मतलब इस पे डिफरेंट थेरीज हैं, ठीक है। कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो वुडन लॉग्स थे उन पे पत्थर रखा जाता था और उसके बाद उसको लेके जाया जाता था। और एक पत्थर की किस्म है जिसको हम डोलोमाइट कहते हैं, वो पत्थर से दूसरे पत्थर काटे जाते थे और वो जो पत्थर का साइज है ना वो टन्स में है। मतलब इतना बड़ा है? इतना बड़ा। और उसके बारे में कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी हैं कि जी जिन्ना शिन्ना ने जड़ा ना इंदी कंस्ट्रक्शन च काम किया कि इतनी हाइट पे जा नहीं सकता। जिन भी नहीं जा सकता? हाँ, जिन भी नहीं जा सकता। अच्छा, इतनी हाइट पे जिन ने जाना है वो नहीं जा सकता। हाँ। पाकिस्तान में इस टाइम कोई ऐसी बिल्डिंग आपने देखी हो, आपने कहा हो कि यार कोई भी अगर आर्किटेक्चर का स्टूडेंट है तो उसको ये बिल्डिंग ज़रूर देखनी चाहिए? क्या मतलब कोई ऐसी बिल्डिंग आपने देखी और बोला हो यार क्या बनी हुई है ये? अच्छा, आप ये मॉडर्न टाइम्स की बिल्डिंग पूछ रहे हैं पाकिस्तान की या कोई भी हिस्टोरिक भी हो सकती है? कोई भी। हिस्टोरिक में मुझे भाई राम सिंह का काम बहुत पसंद है। शाही किला एक अच्छी चीज़ बनी हुई है। अब ये बहुत बेहतरीन किस्म की बिल्डिंग जो है ना वो शाही किला है और बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है शाही किले से। एक आर्किटेक्ट को तो खैर बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि कैसे उसने स्पेसेस निकाली हैं, किस तरह उन्होंने, वो भी उस टाइम पे। और बादशाही मस्जिद एक अच्छी बिल्डिंग है, बेहतरीन। मोहनजोदाड़ो के बारे में आपका क्या कहना है? उसको बहुत ही एक कहते थे सिविलाइज्ड जगह है, 5000 साल पहले के, बहुत मॉडर्न जगह है। उनकी मतलब सीवरेज सिस्टम भी जो था वो इतना उनका बेहतरीन था कि हर घर का सीवरेज सिस्टम, जो मेन सीवरेज सिस्टम था, उसके साथ कनेक्टेड था आज से 5000 साल पहले। हाँ। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ आ जाती है कि आर्किटेक्चर को ना आर्कियोलॉजी के साथ भी जो है ना बहुत ज़्यादा यानी इंटरेक्ट करते हैं हम लोग ना आर्कियोलॉजिस्ट के साथ भी। अब उसमें ना एक चीज़ है कि जो सिविलाइजेशन शुरू में थी ना, जैसे आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, उसके बाद आपकी ये बेसिकली कहलाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ बिल्कुल। तो ये सारी कंटेम्प्रेरी चल रही थी एट द सेम टाइम, ठीक है। नो डाउट मैं पर्सनली इस चीज़ को मानता हूँ कि जो दिमाग जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी आई है ना, हमारी सोचने की सलाहियत जो है ना वो छोटी होती गई है। पहले हम बड़ा सोचते थे। आप पुरानी बिल्डिंग्स के स्केल्स देखें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मतलब बहुत बड़े स्केल्स हैं उनके। रोमन देख लें, गॉथिक्स देख लें, तो बड़ी बिल्डिंग्स हैं। अब हम छोटे हुए हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि वो लोग ना ज़्यादा बड़े दिमाग रखते थे हमसे। तो वो जो उन लोगों ने काम किया है ना वो हम एज एन एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं और आज तक कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि वो एक काबिल लोग थे जिन्होंने इतनी देर पहले, मैं ये नहीं कहूँगा कि इतनी देर पहले सोचा, क्योंकि जो ब्रेन आ रहा है ना वो तो आपके पास शुरू से सेम आ रहा है, ठीक है। हम वक्त के साथ उसमें जो है ना डेवलप होते हैं, लेकिन वो चीज़ तो सेम ही आ रही है।
तो डेफिनेटली जिस बंदे ने पहली दफ़ा वो आइडिया सोचा उसने वो बड़ा आइडिया सोचा। दुख की बात ये, हाँ दुख की बात ये है कि अब लोग बड़ा आइडिया सोचते नहीं हैं। मेरे ख्याल से लोग डर जाते हैं, पता नहीं क्यों। डर भी है इसमें, सॉरी टू से क्लाइंट का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्लाइंट आपके पास डिज़ाइन ले के आता कि भाई ये बना दो, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ वेबसाइट्स आपको पता है बहुत इन डिज़ाइन से रिलेटेड, और बहुत सारे लोग जो उससे काम भी कर रहे हैं और वहाँ से उठाते हैं और आके कहते हैं भाई ये बना दे, यही चक्कर। तो आप उनको कहते नहीं है यार इसमें ये चेंज कर लो, ये चेंज कर लो? हाँ कहते हैं जहाँ तक हो सकता है, लेकिन वो अक्सर नहीं मानता। क्लाइंट कहता है, क्योंकि हमारे यहाँ आपको भी पता फैज़ान 80% वो लोग वो हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन वो कहते यही हैं कि डॉक्टर तो हम खुद हैं, बट ये नेसेसरी था तो हम आपके पास आ गए। आर्किटेक्ट्स के साथ भी इसी तरह ही होता कि बस ज़रूरी था, क्योंकि हमें कुछ इदारों से जो हैं अपनी फाइल्स अप्रूव करवानी है, इसलिए हम आपके पास आ गए, वरना हम तो आपसे अच्छा डिज़ाइन कर लेंगे। ये मेरे ख्याल से दुख की बात है। दुख की बात है। हम ये सोचेंगे यार नहीं यार लोग खुद सोच रहे हैं, आप क्या कहेंगे? ये मैं कहूँगा कि ये दुख की बात है। दुख की बात है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ शो करती है कि आपकी सोसाइटी के अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है। कि आप किसी ऐसे बंदे से काम नहीं करवा रहे। तुर्की का जो है आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या खूबसूरत है, छोटी छोटी स्पेसिस हैं, क्या डिज़ाइन किए हैं, क्या एम्बियंस दिए हैं, खूबसूरत। बंदे का देख के दिल करता है यार मैं इधर जाऊँ। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। पाकिस्तान में आपको छोटी स्पेस जो है वो इतनी अच्छी डिज़ाइन नहीं मिलेगी। हम लोगों का मसला ऐसा ना, हमें जो खाली जगह मिलती है हम पूरा कर देते हैं। मनी ओरिएंटेड लोग हैं आप। पैसे आने चाहिए, चाहे 4 मरले का प्लाजा ऐसे वो ऐसे खड़ा ये हैरत की बात है। हाँ, ये हैरत की बात है कि पाकिस्तान में 4 मरले का प्लाजा होता। कैसी बात है? कैसी बात है? पूरी दुनिया में नहीं होता, यहाँ 4 मरले का प्लाजा होता है। हिस्ट्री पे बात करते हैं अब हम थोड़ी। हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू यू, जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, कितनी हद तक वो हिस्ट्री ठीक है? हिस्ट्री ठीक होती है हमेशा हिस्ट्री के बादशाह के हिसाब से। बादशाह, हाँ, वो जो चाहता है वो लिखवाता है। हिस्ट्री मीन हिज स्टोरी। ऑफ कोर्स आप इसको इस तरह कर लें, लेकिन वो बादशाह के हिसाब से ही होती है। कुछ लोग रेबल्स निकलते भी हैं, सच भी लिखना जानते हैं, वो लिख देते हैं, लेकिन वो भी किसी हद तक इतना डीफॉर्म हो चुका होता है कि उसको फिगर आउट करना कि इसमें से सही क्या गलत क्या मुश्किल हो जाता है। दिमाग का दही हो जाता है। दिमाग का दही हो जाता है। वो बंदा कहता है यार मैं ये किताब पढ़ूं, ये कह रहा है कि ये कह रहा है, ये कह रहा है। ये अब जैसे इंडिया कहता है कि हम इतनी जंगें जीते हैं, पाकिस्तान कह रहा है हम 1965। वो एक वो अलग, अब समझ नहीं आता कि यार क्या क्लैश आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो अगर हिस्ट्री की अगर हम बात करें, पुराने दौर की हिस्ट्री की बात करें, आपने बादशाहों की बात की, तो हमें अगर मुगलों के ऊपर एक सही ऑथेंटिक रिसर्च करनी हो तो कोई ऐसी किताब आप सजेस्ट करें जो पढ़ के हमारे इल्म में इजाफा हो सके। मुगलों के ऊपर, अब मुगल बेसिकली एक डायनेस्टी का नाम है। बिल्कुल ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, आप अगर बात करेंगे कि मुगल की सियासत, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, मुगल ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो एक अलग चीज़ है। मुगल की शादियाँ वो एक अलग चीज़ है। वो तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। काफ़ी कुछ सिर्फ उन्होंने शादियों के लिए बनाया। हाँ तो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका अच्छा था। ये शाही किला अब लाहौर के सिटाडेल पे बना हुआ, और राबी इसके पास से बिल्कुल करीब से गुजरता था, और बादशाही मस्जिद का जो बेसिकली एबोल्यूशन एरिया था, वज़ू खाना जो था, तो उसमें जो पानी इस्तेमाल होता था वो राबी का इस्तेमाल होता था। तो नो डाउट उन्होंने तो बहुत ही वो, हाँ, और जहाँ पे शाही किला बना हुआ है और जहाँ पे उन्होंने बेसिकली 12 दरवाज़ों के अंदर लाहौर डेवलप किया। 13 दरवाजे कहते हैं, मतलब है तो 12, लेकिन वो मोरी गेट को भी अब दरवाज़ा कंसिडर करते हैं। हाँ, खाली जगह। ठीक है, तो वो खाली जगह पर। हाँ। तो खैर, तो डेफिनेट सी बात है, अगर आप शाही किले से खड़े होकर देखें तो आपको पूरा लाहौर नज़र आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है पर्टिकुलर पॉइंट। हाँ, और उन्होंने हैप्पैजेंट स्ट्रीट्स बनाई ताकि अगर कोई भी बंदा उन पे हमला करने आए तो गलियां इतनी तंग हों कि उसको समझ ना आ सके, वो एंटर तो हो जाए लेकिन हम उसको फंस जाए ट्रैप, यानी कि कहने से मुराद ये ऐसी घेर के मारांगे। तो नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा सोचा है, मतलब एक अलग माइंडसेट के साथ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आर्किटेक्ट्स की अक्सर ज्यूरीज होती हैं। हाँ, ज्यूरीज होती हैं, ज्यूरी से गुजरते हैं।
कोई ऐसी ज्यूरी आपको याद हो कि आपने वो ज्यूरी ली और आपने बोला कि वो वाओ, जूरी ली हो और मैंने कहा वाओ, या दी हो? दी में तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा वाव वाला सीन नहीं था? हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो अच्छा ज्यूरर होता है ना आपका, वो अच्छा एक्टर भी होता है। हाँ, वो अपने एक्सप्रेशन नहीं शो करता कि मुझे आपका डिज़ाइन पसंद आ गया। आई एम इंटरेस्टेड और नॉट, वो बिल्कुल पोकर फेस का है। हाँ, पोकर फेस के साथ बिल्कुल ऐसा ही है। समटाइम्स आपको लग रहा होता है कि यार बस ख़त्म है, मैं तो दोबारा इसको जो है ना शीट्स बनानी शुरू करूँ। फिर आप जब अपने मार्क्स देखते हैं, आप कहते हैं यार गुड सीन है। ऐसा कोई किस्सा याद हो कि आपने कहा हो कि यार आज ते रोल गई? 7th सेमेस्टर में मुझे याद है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का डिज़ाइन था मेरा। तो ज्यूरर आ गए मेरे, तकरीबन मेरी 1.25 घंटे जूरी चली। यानी इतनी जूरी चली कि मैंने हो गया जी। हाँ, मैंने सर को कहा, स्पेशली कहा, मैं कहा सर मैं पानी पी ला। कहता यार तू उर्दू से पंजाबी में आ गया, पहले इंग्लिश से उर्दू पे आया, उर्दू से पंजाबी पे आ गया। मैं कहा सर जिन्ना तुसी बुला लिया है ना मैनू नहीं लगता कि हुण मैं ना एक गल भी होर कर पावां। और एट द एंड ऑफ द ज्यूरी आई वाज लाइक कि यार हुण तू बोली जा, तू जो गलतियां कड्ढनियां तू कड्ढ, मैं सुमन बुकमन हो गए ना, बस सुन रहा हूँ कि हाँ ठीक है, बोली जा बोली जा बोली जा। यानी मैं ये चाह रहा था कि यार ये ख़त्म कर दे, मैं घर जाके दोबारा शीटें बनाऊँ। लेकिन मार्क्स मेरे जो हैं वो बहुत अच्छे आए। इन लोगों को कैसे डील करें कि मतलब बंदा कहता है कि यार इनको क्या, मेरे ख्याल से तो इनको ये कहते नहीं आप बिल्कुल ठीक है, आप ही सही कह देवता। अच्छा, अब मसला पता है क्या है, हम लोगों ने शायद ना शुरू में सीखा ही ना है। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं कहूँगा ना सर आप ठीक कह रहे हैं, वो मुझे कहेंगे आप अपने डिज़ाइन को डिफेंड क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, आपने बनाया, आपको डिफेंड करना चाहिए। अगर मैं डिफेंड करना शुरू कर दूंगा तो वो कहेंगे कि यार तुम लर्न कैसे करोगे, कि अगर तुम इतना डिफेंसिव मोड अपना ऑन रखोगे तो मैं कुछ भी तुम्हें करेक्शन करवाऊंगा, तुम सीखोगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हें लगेगा जो तुमने बनाया वो ठीक बनाया। तो इसलिए इसको बड़ा ही एहतियात के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि फेल भी नहीं होना। और फीस आपको पता है आजकल कितनी चल रही है, फीस भी लीला। हाँ, फीस भी लीला। तो इसलिए बच्चे कई बार तो ऐसा होता है और कि वो फ़ी की वजह से कहते हैं कि ठीक है यार मुझे बस किसी तरीके से पास होना। और जो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात पता है कि डिज़ाइन के क्रेडिट आवर्स सबसे ज़्यादा होते हैं, और यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो आपको पता है क्रेडिट आवर्स के हिसाब से चलती है। के हिसाब से चल रहा है हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम। आप फिल्म एंड ड्रामाज एंड टीवी सीरीज़ की आप आर्ट डायरेक्शन करते हैं, उनके सेट डिज़ाइन करते हैं, तो सबसे ज़्यादा मज़ा किसको डिज़ाइन करने में आता है? सेट डिज़ाइन करने में किस हवाले से? हर हवाले से। मतलब आपको वो उस चीज़ पर्टिकुलर चीज़ के लिए, मतलब फिल्म है या ड्रामा या टीवीसी, आपको मज़ा आ रहा हो कि यार टीवीसी का मैंने बनाया, ये बहुत मज़ा आया मुझे। यानी आप स्पेसिफिकली मेरा वो पूछ रहे हैं कि मुझे किसका मज़ा हाँ, जिसमें आपको मज़ा आता है। मुझे फिल्म डिज़ाइन करने का ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे टीवीसीज का ये होता है कि पैसे अच्छे मिल जाते हैं, थोड़े कम टाइम में पैसे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा। फिल्म का ये होता है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, आपके पास ना क्रिएटिविटी का मार्जिन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप टीवीसी जो कर रहे हैं ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके करंट एरा की होती है। फिल्म में आपको प्ले करने का मौका मिल जाता है कि वो कहते हैं कि हम ये 90s की बना रहे हैं, ये हम 19वीं सदी की बना रहे हैं, या ये हम 18वीं सदी की बना रहे हैं, तो उसमें आपको ना प्ले करने का मौका मिल जाता है। वो पता है ना कि जो भी चीज़ आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, जब तक उसमें टेंशन इन्वॉल्व ना हो मज़ा नहीं आता। तो ये है कि उसमें फिल्म में थोड़ी टेंशन ज़्यादा होती है, काम करने इसलिए मज़ा आता। ठीक है, टॉपिक से थोड़ा हटते हैं। LGBTQ के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? हाँ, ये आपने लगड़ बगड़ ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है, शायद ये मेरे ऊपर से गुजर गया। बहुत अच्छे से आपने इसको डक किया। हाँ, क्या कहने हार्ट ब्रेक और हार्ट ब्रेक्स, दिल एक बार टूटा या बहुत दफ़ा टूटा? आर्टिस्ट के लिए दिल टूटना ज़रूरी है, बट इट डजंट मीन दैट कि आप ये कहें कि मेरा दिल जो है वो किसी खातून ने ही तोड़ा हो। ज़रूरी नहीं है। दिल तो आपकी पेंसिल ना मिल रही हो तब भी टूट जाता है कि यार अभी रखी थी मैंने, कल ख़रीदी है, और पता है आपको स्टेशनरी कितनी महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो वो फिर उसको वो भी आपको टाइम पे ना मिले तो आपका दिल टूट जाता है कि यार कल। लेकिन चलिए अगर हम मखसूस एक खातून पे बात करें, ख़वातीन ने कभी आपका दिल तोड़ा? सच बताऊं तो नहीं, सच फुल वाला फुल वाला सच। हाँ, नहीं, अग्नि को साक्षी मान, पता है क्यों? उसकी एक रीज़न है।
ये जो अक्सर ख़वातीन वाला जो इंसान का लाइफ का स्पैन है ना, वो होता है यूनिवर्सिटी का टाइम। हाँ, क्योंकि आपको अकल भी आ रही है और आपको ख़वातीन की अवेलेबिलिटी भी मिल रही है। ट्रू, ठीक है। उससे पहले तो आपको पता ही है कि ऐसा होता ही नहीं है। तो मोस्टली आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनको ये मसला रहता है कि इनके पास टाइम ही नहीं होता। हाँ, ये तो सच बात है, ये तो सच बात है। वो फंसे रहते हैं, उनको पता है कि यार काम करना या है, काम में फंस जाओ, हाँ, इसलिए ऐसा होता ही नहीं है। बहुत रेयर चांस है कि कोई बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट हो जो दोनों चीज़ें मैनेज कर सकता हो, वरना दोनों चीज़ों का नक्शा बना ले और कहे कि अब मैं रक्षा बना लूंगा, घर का भी और घर का भी, गृहस्थी का भी। घर गृहस्थी, सर घर के साथ गृहस्थी संभालना, ये मुझे नहीं समझ आता। जैसे लोग कहते हैं रोना धोना, हाँ, रोना ठीक है, धोना क्या है ये कुछ भी धो सकते हैं आप रोने के बाद। हाँ, मुंह धोना या मुंह धोना। ला 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 ला। सर, हाउ टू डील विद ब्रेकअप्स एंड हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ? ये किसी बड़े आदमी से सवाल करें, हाउ टू डील विद ब्रेकअप्स। अमिताभ बच्चन बुला ला। चले, बेस्ट ऑफ लक। अमिताभ बच्चन भी मैं चाहूंगा कि आपके शो में आएंगे इंशाल्लाह। हाँ, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। सर, हम लोग ना जाते थे कॉल सेंटर पे काम करने, मैं और मेरा दोस्त ना, तो उसने कॉल सेंटर पे ना कॉल कर रहा है, तो वो अंग्रेज जो है गालियाँ दे रहे हैं, यू मदर दिस योर डोंट कॉल मी अगेन। तो ना वो तंग आ गया, कह रहे यार मैंने 10 कॉल्स कर दी हैं, ये कॉल नहीं उठा रहे, क्या सुन भी नहीं रहे। तो ना उसने कोई 11वीं कॉल की, तो कहता है नमस्कार, मैं श्री अमिताभ बच्चन बात कर रहा हूँ केबीसी से। तो सारे कॉल सेंटर वाले इकट्ठे हो गए, भाई क्या कर रहा है तू, पागल है? वो कह रहा है सुन ही नहीं रहे। तो सर, ये अमिताभ बच्चन साहब का ना एक बड़ा वो बेहतरीन सा, मुझे क्योंकि 8 करोड़ उनका फ्लो बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्या कहना, आजकल वो मीम भी चल रहा है तेरी। हम आते हैं अब आज। सर, आर यू गुड एट जोक्स? समटाइम्स। किस टाइम? फजर के टाइम सुबह अच्छे जोक्स आते हैं मुझे, फिर मैं कर लेता हूँ। हाँ, सुबह अक्सर काफ़ी चीज़ों की पीक होती है। हाँ, ऐसा ही है। तो सर, अभी हम आपके साथ एक सेगमेंट खेलेंगे, उसमें हम ये करेंगे 3 जोक्स आप मुझे सुनाएंगे, 3 मैं सुनाऊंगा, इसमें जिसको ज़्यादा बार हंसा दिया वो जीत गया। चलें, डन। तो आप गेस्ट हैं, शुरुआत आप करें। ओके, अगर आपने एक स्मॉल साइज टी शर्ट खरीदी है, तो उसको धोने के बाद आप बड़ा कैसे करेंगे? पता नहीं। सर्फ एक्सेल से। कैसे सर्फ एक्सेल? ओ ठीक है, वाह वाह, गुड वन। मेरी बारी। इफ योर फोन डाइज वर्जन, व्हाट एवरीवन विल से? नो आइडिया। नोकिया। ये बढ़िया था, ये अच्छा था। योर टर्न। ओके, 1-1। याजूज मजूज की फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है? टूटी फ्रूटी। वॉल्स। वाह, दीवारें चाट रहे हैं। तो मैं जीत चुका हूँ ऑफिशियली। 2-1। एक आदमी दरवाजा खोल के नहा रहा था। हाँ, मैंने कहा वो पागल आदमी, दरवाजा बंद कर ले। कह रहा है और दरवाजा ना बंद करी, दरवाजे में सुराख है, कोई देखना ले। तीसरा भी आने दे। वैसे ऑफिशियली आप जीत चुके हैं, लेकिन तीसरा जोक भी करते हैं। 2 चूंटियां जा रही थी, सामने से हाथी आया। एक चूंटी ने कहा कि यार इसको मारते हैं, हाथी को। दूसरी ने कहा नहीं यार, अकेला है आज। दो और एक का मुकाबला थोड़ी है, ये कोई बहादुरी दे रही है। वो छोड़ दे, आज कल्ला है, रहने दे। हस्बैंड काम से घर वापस आया, बीवी बड़ी रोमांटिक थी, बीवी ने कैंडल लाइट डिनर सजाया हुआ है। वो कह रही है माय गॉड ही इज होम। वो कह रही है, हस्बैंड थका हुआ था, हस्बैंड को कह रही है टेल मी दोस 3 मैजिकल वर्ड्स। वो कह रहा है कल छुट्टी है। कल छुट्टी है, 3 मैजिकल वर्ड। काम वाले बंदे के लिए ये जोक होता है, ये बहुत क्या ही कह सकते हैं अब हम। सर, अब हम आपके आर यू गुड एट साउंड्स? कौन सी आवाजें पहचान लेते हैं आप? हाँ, पहचान लेता हूँ। पहचान लेते हैं। आवाजें निकालते कैसे हैं आप? फिलहाल तो मुंह से।
मुंह से ही निकालेंगे सर हम। Done. तो सर हम आपके सामने कुछ चीज़ों के साथ खेलेंगे और आपको वो आवाज़ें मुंह से निकालनी है। आर यू रेडी? बीट बॉक्सिंग भी करनी है मुझे। तकरीबन बीट बॉक्सिंग ही ठीक है। है। आर यू रेडी? पहला हम निकालते हैं। नाइस, वेरी नाइस। इम्प्रेसिव। ये ध्यान से ये गिर ना जाए आपका। स्टे। ये जो आपने एक्सेल लार्ज में लॉलीपॉप रखा है ना, ये ध्यान से। क्लोज, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। इत्तू सा रह गया, इत्तू दोबारा सा रह गया। कीजिएगा। नहीं, ये बिल्ली की साउंड ही चलेगी ना, दोबारा आपने करना था। मैंने आंखें बंद करके सुना, मुझे लगा आपके पास भी एक बॉटल है, लेकिन क्या मैंने कहना रियलाइज वो है? मुंह था। ये टैलेंट है। क्रिएटिव। वेरी नाइस। ये राउंड भी आप जीत चुके हैं हसन मुश्तबा साहब। आपने क्या खेला है, थैंक यू, क्या खूबसूरत खेला ये है। आपकी कंपनी का असर मैं कहता हूँ अब हम जाएंगे अपने आखिरी राउंड की तरफ। आखिरी राउंड क्या है? हम खेलेंगे आपके साथ रैपिड फायर। डन। आपको फौरन जवाब देना है विद इन 2 सेकेंड्स, वरना मैं ये बड़ा एक्स्ट्रा लार्ज लॉलीपॉप खिला दूंगा। क्या कहना है? आर यू रेडी? यस। आर्किटेक्ट और डॉक्टर में से कौन ज्यादा अक्लमंद होता है? आर्किटेक्ट। ठीक है। एलजी टीवी और एलजीबीटीक्यू? एलजी टीवी ऑफ कोर्स। ठीक है। लाहौर का खाना या कराची का? लाहौर। एक दिन का वजीर आजम बने तो सबसे पहले क्या करेंगे? मैगी बनाऊंगा। मैगी बनाएंगे? यही मेरे जहन में आया। ठीक है। 1 करोड़ या शादी करेंगे? 1 करोड़। वह सोचना पड़ा, आखिरी सवाल पर आपको सोचना पड़ा, तो मतलब कि आप पैसों में और शादी में कंफ्यूज हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि शादी पे पैसे लगते हैं और हाँ, पैसों और वाले से आजकल पैसों में शादी लगती है। हाँ, यस। डीप शिट, Deep दैट्स shit. वेरी डीप शिट। हसन जी, आपके साथ आज बात करके मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मैंने सीखी हैं आपसे आर्किटेक्चर के रिलेटेड जो मुझे पहले नहीं पता थी। तो उम्मीद करता हूँ कि लोगों को भी सुन के उतना ही मज़ा आया हो, और वो जो माचिस की आपने आवाज़ निकाली है वो सुन के कानों को चस आ गई है। आहा, कैसा वर्ड प्ले किया मैंने। तो ख्वातीन हज़रात, आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, फ्रिज में रखिए आइसक्रीम अब खा लीजिए और दांत वक्त पर ब्रश कीजिए। इसी के साथ हम आते हैं एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखो और हम आते हैं।